everyone, welcome to my channel Disciples Learning, and we are going to discuss about the heterotrophic nutrition in the today's class. लास्ट पार्ट में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम सेकेंड पार्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कि जो फूड है वो खुद से नहीं बन रहा। ऑटो तो मतलब खुद से, ठीक है, अपने आप से, बट हेट्रो में क्या होता है, हेट्रो में हाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ले रहा है। तो हेटरोट्रॉपिक में हम लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होता है, जिसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ nutrition in which an organism takes food from other organisms is known as, is called heterotrophic nutrition. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया। तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू किसमें डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, and third is parasitic nutrition. थ्री टाइप के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया जा सकता है, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक में क्या होता है। फर्स्ट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो हमारा खाना सड़ जाता है या खराब हो जा रहा है, तो उस पर वो फीड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो खाने को डाइजेस्टिव एंजाइम, उस पर फंगस लगी, जैसे फंगस होती है, वो खाने को खराब कर रही है और वो उसी खाने को खा रही है। तो उसमें क्या होता है कि उसने खाना लिया किससे, उस पर वो पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्प्रेड कर देती है और स्प्रेड करने के बाद वो डाइजेस्ट होता चला जाता है, और डाइजेस्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसको डाइजेस्टेड फूड को क्या इनटेक कर रहे हैं। तो सेप्रोफाइट में क्या होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं। रोटिन फूड पर वो अपना क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं रोटिन फूड से। तो डाइजेस्टेड फूड बेसिकली वो इंजेस्ट कर रहे हैं। लिख लेते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या करता है ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम को फूड पर सिक्रीट कर रहा है, उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट करता है। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई भी हो, इसका एग्जाम्पल हाउस फ्लाई हो सकता है, फंगस हो सकता है। हाउस फ्लाई क्या करती है, खराब खाने पे बैठती है, सही खाने पे बैठती है, बट उसको डाइजेस्ट करती है, पहले उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है और उसके बाद उसको क्या खाती है। तो फंगस भी हो सकता है, फंगस भी यही करता है, फंगस जब लग जाते हैं तो खाना हमारा खराब भी हो जाता है। सेकेंड है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक जो एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर डाइजेशन होता है, इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, यूज हुआ, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो इजेस्ट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो होलोजोइक क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स होलोजोइक को फॉलो करते हैं। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द प्रॉपर डाइजेशन इज हैपन, प्रॉपर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, inside the body, in this type of nutrition, food is digested, inside the body। इसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन पहले हो रहा है, बाद में वो इंजेस्ट हो रहा है। इसमें डाइजेशन पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा। तो इसमें क्या, इसमें एनिमल्स आप लिख सकते हो, मोस्टली एनिमल्स इसी को फॉलो करते हैं। एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एनिमल्स आर द एग्जाम्पल। थर्ड है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, एक होस्ट होता है, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट क्या है, वो बॉडी जिसमें कि वो रह रहे हैं, या तो अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं। तो पैरासाइट्स लिव इन, इसमें क्या होता है, पैरासाइट कहाँ पर रह रहे हैं, पैरासाइट्स लिव इन और on the body of host, ये host की बॉडी में रह रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स वही पैरासाइट, ठीक है, एग्जाम्पल्स इजी है, पैरासाइट्स हो जाएंगे, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, टेपवॉर्म, ये सब क्या होता है, हमारी बॉडी में रहते हैं। तो ह्यूमंस की या एनिमल्स की बॉडी में है, तो उनके लिए हम होस्ट हैं, जहाँ से वो अपना खाना ले रहे हैं। वो कहीं कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े होना, तो वो क्या होता है, वो वॉर्म्स होते हैं। वो वॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो खाना जो हम खा रहे हैं वहाँ से या हमारी बॉडी से ब्लड को, ये क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। वो अपना खाना बेसिकली किसी दूसरे एनिमल की बॉडी से ही ले रहे हैं, चाहे उनकी बॉडी के अंदर रहें या ऊपर रहें। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो खाना दूसरे से ले रहे हैं। इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत ईजी है, डाइजेशन, इजेशन सब कुछ बहुत इजी है, इसमें इजीली समझ में भी आ जाएगा। डायग्राम से समझेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें जो हमने सेकेंड टाइप जो पढ़ा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो अमीबा में भी क्या होता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो इसमें कैसे कैसे न्यूट्रिशन, कैसे कैसे इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, वो मैं भी बता देती हूँ। तो एक इसमें क्या होगा, इस तरीके से क्या है, अमीबा है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं, साइटोप्लाज्म है, ये सब है, ठीक है। अब इसके पास आया कोई फूड आया, ये एक फूड हो गया, ये इसके पास आया,
इसको एक काम करते हैं, ब्लू से बना लेते हैं या रेड से बना लेते हैं। इसके पास फूड आया, अब ये फूड को कैसे लेगा, ये अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है, बॉडी की शेप को चेंज कर लेता है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया फूड पार्टिकल कोई भी, ठीक है, तो ये हो गया फूड पार्टिकल। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी बॉडी के शेप को चेंज करेगा। कैसे, ऐसे। तो ये न्यूक्लियस इसमें है, बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह। अब ये जो फूड है ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पर। अब ये हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है और ये अमीबा है पूरा और ये फूड पार्टिकल है। तो मैं दोबारा से इसको लिख नहीं रही हूँ, बस जो चेंजेस हैं वो लिखती हूँ। ये क्या होते हैं, जो इसने इस तरीके से थोड़े से आउट करके बल्जी वो किया है, शेप बनाई है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये क्या होता है स्यूडोपोडिया, मतलब स्यू मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, मतलब फॉल्स लेग्स। इसने क्या, इसकी कोई लेग्स नहीं होती, इसलिए स्यूडोपोडिया बोल रहे हैं। कोई परमानेंट लेग्स नहीं है हमारी तरह, अदर एनिमल्स की तरह, बट जब फूड आया तो उसने इस तरीके से इसको अपनी शेप को चेंज किया, तो ये क्या हो गया, स्यूडोपोडिया हो गए। अब क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे क्या जाता है, अंदर चला जाता है। ये इसको इस तरीके से करके ऐसे कवर कर लेता है। अब ये फूड पार्टिकल क्या धीरे धीरे इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है अगेन। अब ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से अंदर ले लेगा। इस फूड पार्टिकल को ये पूरी तरीके से ऐसे, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका फूड पार्टिकल हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसे अंदर ले तो लिया, ये फूड पार्टिकल क्या यहीं पर डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं, ये कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमने 9th क्लास में फूड वैक्यूल के बारे में पढ़ा है। तो वो फूड वैक्यूल में ये जाता है, वैक्यूल्स होते हैं ना जहाँ पे डाइजेशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, कुछ 9th क्लास की वीडियोस में है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं फूड वैक्यूल के बारे में। तो फूड वैक्यूल यहाँ पर आया, फूड वैक्यूल के अंदर ये गया, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेशन के बाद ये क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो वेस्ट पार्टिकल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। इसमें भी जो क्या बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, वही अमीबा फॉलो करता है। ऑल्दो वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट फॉलो वो होलोजोइक कर रहा है, तो वो 5 के 5 स्टेप्स उसमें कंप्लीट होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब टू टेक फूड, ठीक है, टू टेक फूड। सेकेंड कौन सा होता है, डाइजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, फूड का डाइजेस्ट होना। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइज करना, एसिमिलेशन, यूटिलाइज करना फॉर द ग्रोथ, उसको हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब तो हो गया, एब्जॉर्ब होके रखा रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर आवर ग्रोथ, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल का या अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, ठीक है, तो फ्रॉम द आउट फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन सब में आप इजीली लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, फूड को इनटेक करना। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जिसमें क्या हो रहा है, फूड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। Absorption is the process in which the food is absorbed by the small intestine. Assimilation is the process in which the absorbed food is utilized for the growth of the body, is known as assimilation. And egestion is the process of removing the waste material or undigested food from the body.
अमीबा में पढ़ लिया। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, हेटेरोट्रॉपिक में हमने होलोजोइक अमीबा में पढ़ लिया है। अब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्लास में हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन, नेक्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में कवर कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि हमारे पास क्या है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कि माउथ टू एनस हम पूरा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कंप्लीट हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है, जैसे कि फर्स्ट इज माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस या फिर हम बोल सकते हैं फूड पाइप, इसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे पार्ट्स मिला के एलिमेंट्री कैनाल बनती है। ये एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से हमने स्टार्ट किया माउथ से डाइजेस्ट, हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है, स्टमक में थोड़ा सा डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज आउट फ्रॉम द एनस। इनके साथ साथ सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चल जाता फूड के डाइजेशन में, इनके साथ क्या होते हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं। ये एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन होता है इनसे, जैसे कि अलग अलग टाइप का सिक्रीशन होता है, जैसे कि फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, जिससे हमारा जो खाना है वो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा रिलीज करता है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। इसमें क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो क्या कर रहा है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। सेकेंड होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे गट से, हमारे स्टमक से अटैच्ड हैं। थर्ड इज लिवर, लिवर भी हेल्प कर रहा है, उसमें सिक्रीशन हो रहा है, जैसे कि बाइल वगैरह सिक्रेट होता है तो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज भी क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है, इससे बाइल सिक्रेट होता है, इससे पेनक्रियाटिक जूस तो ये क्या हो गया, ये कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से ही जुड़े होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेले ये सब नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अपने भी सिक्रीशन होते हैं, बट इनका भी लिवर से और पेनक्रियाज का भी उसमें रोल होता है, इसलिए उनका भी होना ज़रूरी है। तो पूरा प्रोसेस इनमें हमें कवर करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द माउथ और बकल कैविटी, माउथ को माउथ बोलो या बकल कैविटी बोलो, हम उससे स्टार्ट करेंगे। हमें टीथ्स के बारे में पढ़ना है, टीथ कितने कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है विद द माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में तो बकल कैविटी वही आ गया, फिर ईसोफेगस, स्टमक, इन सब में कैसे होता है, लिवर कैसे हेल्प कर रहा है, तो हम 1 बाय 1 पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के पार्ट में ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसका, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द माउथ बकल कैविटी के साथ। एंड आज इतना ही, अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।